everyone. Myself Mrs. Rimpi Wadhwa, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें आपके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन 6x² माइनस 5x माइनस 6y² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। कहते हैं कि कॉनिक जो है आपका, ये कॉनिक की इक्वेशन दी हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, पैराबोला बनाएगा, क्या बनाएगा। मैंने आपको सभी कंडीशंस बताई थी। आपको इक्वेशन दी हुई है, ये आपकी जनरल कॉनिक की इक्वेशन होती है। आप इसके साथ इसको कंपेयर कीजिए। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। एच की वैल्यू यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप 2h को -5 के इक्वल लीजिए, एच की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6। 2gx को कंपेयर कीजिए 14x के साथ, 2g इज इक्वल टू 14। उसके बाद 2fy को fy के साथ, 2f इज इक्वल टू 5, यहाँ से आपकी f की आ जाएगी, c आपका है 4। तो डेल्टा होता है आपका ये, ठीक है। इसमें आप सभी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और अगर ये 0 के इक्वल आता है तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, फाइंड इट्स सेंटर एंड द इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। देखिए सबसे पहले आप जनरल कॉनिक की इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कीजिए। ए की वैल्यू 36, 2h को आप लीजिए 24 के इक्वल, तो यहाँ से h 12 आ जाएगा, b 29, 2g इज इक्वल टू -72, यहाँ से g की वैल्यू -36 आ जाएगी, 2fy इज इक्वल टू 126y, यहाँ से f आ जाएगा, c आपका है 81। इसमें डेल्टा में पुट कर दीजिए। अगर ये नॉन ज़ीरो आता है आपका तो हम ए बी माइनस एच स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। उसमें ए बी माइनस एच की ए बी और एच की वैल्यू पुट कीजिए और ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और डेल्टा क्या होगा आपका, देखिए ये नॉन ज़ीरो है और डेल्टा है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आपका क्या बनता है, एलिप्स बनता है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट पूछा था, क्या होगा। उसके बाद हमें निकालना था सेंटर, फाइंड इट सेंटर एंड द इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। तो सबसे पहले सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी गिवन इक्वेशन को f ऑफ xy के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ से कर्ल f बाई कर्ल x, कर्ल f बाई कर्ल y फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव कीजिए, 2 इंटू 36 72x, फिर डेरिवेटिव तो आपको करना आता ही है बच्चों, 24 आ जाए, y आ जाएगा, यहाँ से 72 और ऐसे ही कर्ल f बाई कर्ल y फाइंड आउट कर लीजिए। इनको 0 के इक्वल कर देना। द सेंटर ऑफ कॉनिक इज गिवन बाय कर्ल f बाई कर्ल x इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल f बाई कर्ल y इक्वल टू 0। तो जब इनको 0 के इक्वल करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग x और y के लिए, x y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और -3, तो ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसके बाद आपने निकालनी थी इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। उसकी इक्वेशन क्या होती है आपकी, ax² कैपिटल में ले लेते हैं हम, जो आपकी इक्वेशन दी होती है x को और y को आप कैपिटल में ले लेंगे, ax² प्लस 24xy प्लस 29y² प्लस कॉन्स्टेंट आप नया ले लेते हैं c1 इक्वल टू 0, जहाँ c1 आपका ये होता है बीइंग द सेंटर ऑफ द कॉनिक। c1 निकाल लीजिए। c1 निकालेंगे हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके। देखिए c1 कैसे फाइंड आउट किया, g आपका था x1 y1, हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया c1 की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। उसके बाद पूरी इक्वेशन को 180 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपकी यहाँ आ गई इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, व्हाट कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। कहते हैं जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा के लिए। सबसे पहले आप फंक्शन अपने इक्वेशन को f ऑफ xy की फॉर्म में ले लीजिए, इसको कॉनिक के साथ कंपेयर कीजिए, कॉनिक की इक्वेशन के साथ a h b f g c सब निकाल लीजिए, डेल्टा फाइंड आउट कर लीजिए, ए बी माइनस एच स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद केसेस बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें आपकी डेल्टा की वैल्यू
और ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस होगा इफ़ लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर लैम्डा को आप ग्रेटर देन ज़ीरो मानते हैं तो डेल्टा देखिए क्या होगा। अगर लैम्डा आपका पॉजिटिव है, यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करके देखिए तो आपका डेल्टा कैसा आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा और ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। इस केस में ये एलिप्स बनेगा। सेकंड केस में जब आप लैम्डा को लेस देन ज़ीरो पुट करेंगे, जीरो से नेगेटिव मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर देंगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 ले लिया आपने। कहा है कि लैम्डा को ज़ीरो से तो छोटा लेना है लेकिन -1 के इक्वल नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि अगर -1 ले लेंगे तो वो ज़ीरो ही बन जाएगा। तो डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी माइनस एच स्क्वायर वो लैम्डा आएगा जो लेस देन ज़ीरो का तो हाइपरबोला बनेगा। अब कहते हैं अगर लैम्डा को -1 ले लेते हैं तो डेल्टा तो ज़ीरो हो गया, ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, -1 जो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। फोर्थ केस आपका बनेगा, लैम्डा पे डिपेंड्स करेंगे ये सारे केस। अगर आप लैम्डा को ज़ीरो डाल लेते हैं तो डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करेगी आपकी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द एसएम रूट ऑफ द हाइपरबोला। आप एसएम रूट निकालिए हाइपरबोला का। फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसको पहले कॉनिक की इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए। ए एच बी जी एफ सी सब फाइंड आउट कीजिए, डेल्टा फाइंड आउट कीजिए, ए बी माइनस एच स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। तो उसके बाद एसएम रूट्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डेल्टा को आप डिवाइड कर दे ए बी माइनस एच स्क्वायर से, वो भी फाइंड आउट कर लीजिए। इक्वेशन एसएम रूट्स की होती है कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी माइनस में डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका एसएम रूट्स की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑल्सो इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला की। कंजुगेट हाइपरबोला में सी तक तो सेम होता है कॉनिक की इक्वेशन, लेकिन लास्ट में क्या होता है, -2 लैम्डा अपॉन में डेल्टा अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर। उसके बाद आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आप अपनी इक्वेशन निकाल लीजिए, ये आपकी कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।